नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, यानी आरपीएससी के द्वारा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित हमें कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ अगर आप करना चाहते हो राजस्थान जीके की मजबूत तैयारी, वो चाहे राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो। संपूर्ण सब्जेक्ट यानी भूगोल भी करेंगे, इतिहास भी करेंगे, कला संस्कृति भी हमें करने वाले हैं। और सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, राजस्थान का भूगोल हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने कितने टॉपिक कर लिए हैं? 5 टॉपिक हमने कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक कर लिए? राजस्थान का भौतिक प्रदेश 1 नंबर टॉपिक, नंबर 2 टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां, नंबर 3 टॉपिक राजस्थान की जलवायु, नंबर 4 टॉपिक राजस्थान में प्रकृति या वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य, और नंबर 5 टॉपिक जो सबसे बड़ा टॉपिक था अपवाद तंत्र, जिसमें हमने नदियां और झीलें पढ़ी थी। और अब हमारा नंबर 6 टॉपिक चल रहा है, जिसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। और कौन सा टॉपिक चल रहा है? राजस्थान में नदी परियोजनाएं, बांध, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा एक बार। अगर आप एक बार पूरा क्लास को देख लोगे ना तो हमेशा क्लास लगाओगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए किस प्रकार एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया। ये आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जयन मैकेनिकल में पूछा गया, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया। और देखिए यहां पर हथकरघा निरीक्षक भर्ती में किस प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रयोगशाला सहायक में किस प्रकार पूछा जाता है, वन रक्षक में किस प्रकार आएगा, लैब असिस्टेंट, यानी जितने भी एग्जाम है, वो चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, या फिर छोटा सा छोटा एग्जाम हो, चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जी हां प्यारे साथियों, जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 861 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और देखिए साथ के साथ आपको व्याख्या भी बताई जाती है। और 861 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया हमें? सोम कागदर सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 देखिए ध्यान से, डूंगरपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या बांसवाड़ा जिले में है। ऑप्शन नंबर सी हमें उदयपुर जिला दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चित्तौड़गढ़ जिला। और यह क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता एग्जाम 2022 की दूसरी शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, सोम कागदार सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में स्थित है। और यह सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है, कौन सी नदी पर बनाई गई है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना। तो इस व्याख्या में देख लीजिए कि यह सिंचाई परियोजना माही नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर निर्मित है? ये माही नदी पर निर्मित है। और कब इसका निर्माण करवाया गया, कब इसका निर्माण पूरा हुआ था? तो 1983 में। क्या सर हमें सन भी याद रखनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सन भी याद रखनी है, क्योंकि सीईटी के एग्जाम में बिसलपुर वाला क्वेश्चन पूछा गया कि बिसलपुर बांध का निर्माण कब पूर्ण हुआ था। और आपको बताया था मैंने कब पूर्ण हुआ था, 1999 में उस बांध का निर्माण पूरा
करवाया गया था। कौन से जिले में? टोंक जिले में। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो उसी प्रकार आपके पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोम कागदार सिंचाई परियोजना ये जो है इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? तो सन 1983 में इसका निर्माण पूरा हुआ। कहां पर करवाया गया निर्माण? उदयपुर जिले में करवाया गया। कौन सी नदी पर करवाया गया? माही नदी पर करवाया गया। अब एग्जामिनर आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कथन निष्कर्ष वाला पूछे, चाहे वन ऑप्शन वाला पूछे, अब आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये आ गया वही क्वेश्चन जो हमने कल पहली ही क्लास में इस टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन किया था। वही ये क्वेश्चन है कि बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? बिसलपुर सिंचाई योजना कौन से जिले में स्थित है? क्या जयपुर में है, क्या टोंक में है, या अजमेर में है, या भीलवाड़ा में है? तो बिसलपुर सिंचाई योजना कौन से जिले में? टोंक जिले में स्थित है। कौन से जिले में? टोंक जिले में स्थित है। और इसका निर्माण कब पूरा हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1999 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। किसकी सहायता से पूरा हुआ था यह भी मैंने बताया था, तो याद कर लीजिए एक बार। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान की जो कोऑपरेशन एजेंसी थी उसके सहयोग से, और साथ में कौन थी? जापान की वो कंपनी थी, उसके सहयोग से बिसलपुर सिंचाई परियोजना या बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया था। कहां पर किया गया? टोंक में किया गया। और कौन सी नदी पर किया गया? इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हमने देखा सोम कागदार पिकअप बांध कहां पर? उदयपुर में, माही नदी पर ना, तो ये बिसलपुर बांध बनाया गया कौन सी नदी पर? ये बनास नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर ये बांध बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आरपीएससी 2011 में पूछा गया। और देखिए क्वेश्चन में व्याख्या में क्या दे रखा है कि देवली तहसील है ना, उसके बिसलपुर गांव में यह बांध बनाया गया। कौन सी? बनास नदी पर बनाया गया। और बनास किसकी सहायक नदी? आपको पता ही है, नदियों वाले टॉपिक में कराया था। चंबल नदी की सहायक नदी है। और ये कब कराया गया? 1999 में इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यह भी पूछ लिया गया कनिष्ठ अभियंता में। देखिए एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ध्यान पूर्वक इस क्लास को पूरा देख लोगे ना, तो मान के चलिए आपके नदी वाले टॉपिक में क्वेश्चन गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। देखिए यहां पर क्या दे रखा है? बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? कौन सी नदी पर है? क्या काली सिंध नदी पर है, क्या जाखम नदी पर है, क्या सोम नदी पर है, या फिर बनास नदी पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपको बताया था कि बिसलपुर बांध बनास नदी पर देवली तहसील टोंक में स्थित है। देवली तहसील टोंक जिले में स्थित है, जिसका निर्माण सन 1999 में करवाया गया था। सर हमें बार बार ये बातें क्यों बता रहे हो कि 1999 में करवाया? आप एक बार ही बता सकते हो। नहीं प्यारे साथियों, जब हम बार बार इन शब्दों को, इन सनों को याद करेंगे तो आपको भी याद होगी और मेरे को भी याद हो जाएगी। यानी दोहरा लाभ हमें होगा। आम के आम गुठलियों के दाम, वो वाली बात होने वाली है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2 एग्जाम में, कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक और लाइव स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 864 नंबर क्वेश्चन पर। और यह पूछा गया आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक 2022 में। देखिए क्वेश्चनों का लेवल देखिए, जिस प्रकार एग्जाम आता है उस प्रकार क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है। और आप यदि सभी क्वेश्चन करोगे ना, तो आप प्यारे विद्यार्थियों कौन सा भी एग्जाम दे लेना, आपको फायदा ही मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 864 नंबर कि बिसलपुर बांध में पानी की आवाक बढ़ाने हेतु, यानी जो बिसलपुर बांध बनाया गया है टोंक में बनास नदी पर है, उसमें पानी की मात्रा यानी आवाक यानी मात्रा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? कौन सी परियोजना तैयार की जाएगी? क्या परवन सिंचाई परियोजना तैयार की गई है, या ब्राह्मणी बनास परियोजना शुरू की गई है, या माही बनास परियोजना, या फिर गदरड़ा बांध योजना? ये कहां पर है? बूंदी में है।
माही नदी तो नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही रह जाती है। माही नदी तो नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है उल्टे यू आकार की, तो ये यहां पर आएगी क्या? नहीं आएगी। परवन कहां पर? परवन बारा झालावाड़ में स्थित है, तो ये भी नहीं, तो ब्राह्मणी और बनास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार किया है, आपने किया है ऑप्शन को डिलीट करके। ये मान लीजिए आपको ऑप्शन, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर भी आपने क्वेश्चन को किस प्रकार किया, देखिए परवन सिंचाई परियोजना आपको पता है कि बारा झालावाड़ इधर रह गई और बिसलपुर तो है टोंक में, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। फिर देखिए माही नदी तो बांसवाड़ा के खादू ग्राम से प्रवेश करती है और डूंगरपुर में नवाटापुर धाम में त्रिवेणी संगम भी बनाती है और वापस दक्षिण में चली जाती है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में आती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए गदरडा बांध परियोजना, ये कहां पर है? बूंदी में स्थित है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा एक ही मात्र ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर बी बोले तो बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी बचा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। देखिए बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। ठीक है जी। केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी राजस्थान में 3 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक यमुना और राजस्थान लिंक परियोजना तथा राजस्थान साबरमती लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। और चंबल नदी के जल को बिसलपुर बांध की सहायक नदी ब्राह्मणी नदी तथा बनास नदी को जोड़ा गया है। ठीक है। और कल हमने करंट में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना का क्या किया था? शिलान्यास किया था या आधारशिला रखी थी। कहां पर रखी थी? मध्य प्रदेश के खुजराहो में। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर एक बात और बता देता हूं, अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हो क्रोनोलॉजी के माध्यम से, जहां से हर टीचर क्वेश्चन बनाकर लाता है, उसी बुक को मैं आपको करवा रहा हूं। उसी बुक को, वहां की क्या पीडीएफ बना रखी है उस बुक की, और वो बुक मैं आपको करवा रहा हूं। तो वो करंट वाली क्लास भी आप दे सकते हैं अगर आप राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कोई भी करंट अफेयर्स करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में पूछा गया हमारा 865 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है, यानी अंतरराज्यीय यानी दूसरे राज्य से संबंधित नहीं है, ये हमको बताना है जी। वो केवल हमारे राजस्थान में ही है, दूसरे राज्य से उसे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। वो कौन सी परियोजना है? देखिए चंबल, क्या चंबल परियोजना है? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, चंबल परियोजना तो मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है, वहां पर गांधी सागर बांध भी बना हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। माही बजाज सागर ये भी नहीं होगा। क्या व्यास होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हरियाणा पंजाब वहीं पर है। तो बिसलपुर टोंक इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन यहां पर मैं सही भी आपको बता देता हूं, कल मैंने नर्मदा सिंचाई परियोजना के बारे में बताया था। कौन कौन से जिले बताए थे एक बार दोबारा देख लीजिए, आज वाला बिल्कुल सही है। एक तो है हमारा प्यारा सा राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश, एक है राजस्थान, एक मध्य प्रदेश और एक है गुजरात, और चौथा याद आपको रखना है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। यानी नर्मदा सिंचाई परियोजना कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? 4 राज्य। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? राजस्थान के होते हैं जालोर और बाड़मेर जिला। राजस्थान के ही जिले पूछे तो जालोर और बाड़मेर आ जाएगा। कल मैंने शायद ये महाराष्ट्र नहीं बताया था, तो आज ये याद रख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहां ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिसलपुर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर इसकी व्याख्या देख लीजिए, चंबल नदी कहां पर है, बनास नदी किसकी परियोजना है, माही किसकी है। तो देखिए चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है।
और व्यास नदी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। और माही बजाज सागर जो माही नदी पर है, तो राजस्थान और गुजरात की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। लेकिन बिसलपुर बांध तो राजस्थान के टोंक जिले, कौन सी तहसील, देवली तहसील, कहां पर है, बनास नदी पर स्थित एक क्या है, पेयजल परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिसलपुर हो जाएगा। अब बिसलपुर से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज है। यानी किसके दिमाग में यह सबसे पहले आई थी बात कि इंदिरा गांधी नहर भी होनी चाहिए। क्या मोहनलाल सुखाड़िया, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या जयनारायण व्यास, क्या कंवर सेन। तो इसका सही आंसर प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंवर सेन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कंवर सेन। बहुत से विद्यार्थी इसको तो करके ही नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि जवाहरलाल नेहरू हो सकता है क्योंकि इन्होंने ज्यादा काम किए, हाँ मोहनलाल सुखाड़िया हो सकता है, इन्होंने राजस्थान के लिए ज्यादा काम किया है। लेकिन यह दिमाग की उपज है कंवर सेन की। और इन्हें क्या मिला था प्यारे विद्यार्थियों, पद्म श्री मिला था, पद्म विभूषण मिला था, या फिर प्यारे विद्यार्थियों भारत रत्न मिला था। यह भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले कि आप जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक माने जाते हैं, उनके बारे में कितना जानते हो। तो चलिए इंदिरा गांधी नहर की अब क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं प्यारे साथियों। तो यहां पर करेंगे इंदिरा गांधी नहर की व्याख्या। तो प्यारे साथियों कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी नहर किसके दिमाग की उपज है। ये तो मैंने बता दी कि कंवर सेन के दिमाग में आया कि इंदिरा गांधी नहर होनी चाहिए। अब इंदिरा गांधी नहर होनी चाहिए तो किस प्रकार होनी चाहिए, तो देखिए यहां क्या है, सतलज नदी, यहां पर क्या है, सतलज नदी, और यहां पर क्या है, व्यास नदी। इन दोनों नदियों का एक जगह संगम होता है, वो स्थान है यहां पर हरिके बैराज। क्या नाम है इसका, हरिके बैराज इसका नाम है। तो यहां पर लिख लीजिए, यहां पर हम मार्कर का उपयोग छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए, ये क्या है, हरिके बैराज, इसका नाम क्या है, हरिके बैराज, हरिके बैराज इसका नाम है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक एक बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी बातें। तो ये हो गया हरिके बैराज। यहां हरिके बैराज से एक नहर निकाली जाती है बाईं ओर से। कौन सी ओर से, बाईं ओर से। यानी यहां से एक नहर निकाली जाती है जो पहले पंजाब, फिर कहां पर हरियाणा, और उसके बाद यहां पर नीचे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से ये प्रवेश करती है। इस प्रकार ये आती है कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर आ जाती है। आगे क्या आ जाती है, इंदिरा गांधी नहर आ जाती है इस प्रकार। और कहां तक जाती है, कितने हुए थे, ये हम आगे देखेंगे। देखिए हरिके बैराज से कौन सी नदियों का पानी रोककर, एक तो सतलज नदी है और एक व्यास नदी है। एक सतलज नदी है, एक व्यास नदी है। इन दोनों नदियों का पानी रोककर हरिके बैराज बनाया जाता है। और वहां से कौन सी नदी, कौन सी नहर का उद्गम होता है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, इंदिरा गांधी नहर का, जो पहले पंजाब में, फिर राजस्थान में, नहीं फिर हरियाणा में और फिर राजस्थान में आती है। तो चलिए राजस्थान को यहां पर थोड़ा सा बना लेते हैं इस प्रकार। ये लीजिए, ये राजस्थान हो जाएगा नीचे, ये ठीक है, राजस्थान नीचे, ये इस प्रकार बस बना लिया हमने। ये तो फिर इधर गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये हनुमानगढ़ में आती है, इस प्रकार तो नहीं, तो इधर कर लीजिए हनुमानगढ़। थोड़ा सा किस प्रकार करेंगे, देखिए एक बार थोड़ा सा यहां पर, ये लीजिए हनुमानगढ़ में इस प्रकार प्रवेश करती है और इधर यहां पर रहने दीजिए, इस प्रकार मान लीजिए। या फिर ऐसे करते हैं, चलिए कैसे करते हैं, ये देखिए, ये मैप नहीं बनाते हैं और ऐसे ही समझ लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर है ना, इसका निर्माण होता है 2 चरणों में। कितने चरणों में इसका निर्माण होता है, 2 चरणों में इसका निर्माण होता है। प्रथम चरण जो कब शुरू हुआ था, 1958 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ, सन भी आपको याद रखनी है के। प्रथम चरण का कार्य कब प्रारंभ होता है, 1958 में होता है। और कब पूर्ण हो जाता है, 1975 में पूर्ण हो जाता है। और किस प्रकार बनती है, देखिए
पहले चरण में इंदिरा गांधी नहर किस प्रकार बनती है, तो पहले चरण में बनेगी ये पहले चरण में देखिए ये हो गई 204 किलोमीटर लंबी, 204 किलोमीटर यहां तक मान लीजिए, 204 किलोमीटर यहां तक, ये लंबाई कितनी है 204 किलोमीटर। इसका निर्माण किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है मुख्य नहर के या फिर राजस्थान फीडर। किस नाम से, राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। ये हो गई राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर देखिए हरिके बैराज से उद्गम हुआ है और 204 किलोमीटर पहले चरण में बनी है, जिसका नाम क्या है, राजस्थान फीडर। उसके बाद पहले चरण में है ना आगे और निर्माण भी होता है। कितना होता है, 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर आगे और निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों मुख्य नहर। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मुख्य नहर। तो ये हो गई मुख्य नहर, ये क्या है, मुख्य नहर। अब देखिए पहले चरण में कितनी टोटल लंबाई हो गई, 204 तो ये बनी है और 189 ये बन गई। यानी पहले चरण 1958 से लेकर 1975 के बीच 204 किलोमीटर तो राजस्थान फीडर का निर्माण होता है और 189 किलोमीटर ये किसका निर्माण होता है, मुख्य नहर का निर्माण होता है। राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, जिसमें से 150 किलोमीटर तो पंजाब में है, 150 किलोमीटर तो कहां पर है, पंजाब में, और कितनी करिए 20 किलोमीटर है हरियाणा में, और बच गई जो 34 किलोमीटर वो है हमारे राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। अब यहां पर सोचने वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए एग्जामिनर कहां किस प्रकार घुमाएगा कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर का निर्माण प्रथम चरण में राजस्थान में कितना हुआ था, यानी पहले चरण में राजस्थान में कितना हुआ था। अब आप कर क्या होगे, 34 किलोमीटर, और एग्जामिनर क्या कर देगा, आपका गलत कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि 34 तो किलोमीटर केवल यही है और 189 किलोमीटर ये रही जो राजस्थान में है। तो इन दोनों को जोड़ोगे ना, वो आंसर आएगा कि राजस्थान में पहले चरण में कितना निर्माण किया गया था। समझ में आया। और आपसे पूछे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान फीडर राजस्थान में कितनी है, ये आपसे पूछे, तब आएगा 34 किलोमीटर। यानी राजस्थान फीडर की लंबाई राजस्थान में 34 किलोमीटर है और मुख्य नहर आगे जो रह गई प्यारे विद्यार्थियों, तो 445 किलोमीटर है टोटल और 189 हो गई। और यहां पर कौन सा स्थान है, पुंगल। कौन सा स्थान है, पुंगल स्थान है। यानी इंदिरा गांधी नहर के पहले चरण का निर्माण पुंगल तक किया गया था। पहले चरण में पुंगल तक इसका निर्माण किया गया था। फिर आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होता है, पुंगल से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका निर्माण किया गया था। मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका निर्माण, जो कितना है 256 किलोमीटर। आगे कितनी और रह गई, 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। और कब किया गया, 1972-73 में शुरू हुआ। 1972-73 में इसका निर्माण शुरू होता है और कब पूरा हो जाता है ये निर्माण, 1986 में इसका निर्माण पूरा हो जाता है दूसरे चरण का। देखिए दो चरण हैं। प्रथम चरण 1958 से 1975 तक चला था, जिसमें राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर बनी और मुख्य नहर का निर्माण 189 किलोमीटर का किया गया था। दूसरा चरण 1972 से और 1986 के बीच हुआ था, जो 256 किलोमीटर जो निर्माण किया गया था। पुंगल से लेकर मोहनगढ़ तक इसका निर्माण किया गया था। और इस नहर से कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 9 शाखाएं निकाली गई है और 3 उप शाखाएं निकाली गई है। ये हम आगे पढ़ लेंगे। इतना समझ में आ गया ना, तो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे हम चलते हैं। देखिए हरिके बैराज से उद्गम होता है, 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की लंबाई है, जिसमें से 150 पंजाब में है, 20 कहां पर है, 20 हो गई हमारे यहां हरियाणा में और 34 किलोमीटर हो गई राजस्थान में। उसके बाद यहां से आती है मुख्य नहर का निर्माण शुरू होता है और मुख्य नहर टोटल लंबाई कितनी है मुख्य नहर की, तो टोटल हो जाएगी 445। टोटल मुख्य नहर की लंबाई कितनी, 445, जिसमें से 189 किलोमीटर पहले चरण में निर्माण हुआ और 256 किलोमीटर दूसरे चरण में निर्माण हुआ था। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी होगी, 445 तो मुख्य नहर है और 204 किलोमीटर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 204 किलोमीटर कौन सी है हमारी यहां पर
राजस्थान फीडर। तो 5 और 4 9 और 4 का 4 और 6, यानी इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी? 649। ये किसकी लंबाई? राजस्थान फीडर की लंबाई। किसकी लंबाई? राजस्थान फीडर की लंबाई। ये किसकी लंबाई है? मुख्य नहर की लंबाई है। मुख्य नहर की लंबाई है, जिसके पहले चरण में 189 किलोमीटर का निर्माण होता है और यह पूरी बन जाती है पहले चरण में, और बाद वाला जो बच गया 256 किलोमीटर वो होता है दूसरे चरण में निर्माण। अब चलिए हम क्वेश्चनों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है देख लीजिए। यहां पर इतनी व्याख्या आपको बता दी, ये देखिए आगे चले। यहां पर कंवर सेन आ गया और ये देखिए 1958 में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ। और इसका उद्गम कहां से होता है? क्या सतलज नदी पर जो भाखड़ा बांध बना हो उससे होता है? नहीं होता। क्या रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से होता है? नहीं होता। क्या माही नदी पर हीराकुंड से होता है? नहीं होता। तो सतलुज और व्यास नदी के संगम पर एक हरिके बांध बनाया गया है, उसी से इसका उद्गम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 2 एग्जाम में पूछा गया, एक तो कनिष्ठ अभियंता और एक RAS 2006-7 में पूछा गया। और यहां पर देख लीजिए क्या है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री, उस समय गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। शुभारंभ तो किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। लेकिन किसके दिमाग की उपज थी ये थी कंवर सेन के दिमाग की उपज, जिन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। कब मिला था? 1956 में मिला था। मैंने ही बता दिया वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा था। और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति भी कौन है? कंवर सेन है प्यारे विद्यार्थियों। और यह नहर पंजाब में सतलज और व्यास के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकाली गई है। और यह परियोजना पूर्ण रूप से राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। पहले ये राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। कब से जानी जाती है? 2 नवंबर 1984। क्या सर ये भी पूछा जाएगा? पूछा गया है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है। 2 नवंबर 1984 से इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर में मुख्य नहर, क्या इंदिरा गांधी नहर में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? यह हमें पूछा गया है। क्या पूछा गया? मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 445 किलोमीटर। कितनी? 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई है। और 204 किसकी लंबाई है? यह है राजस्थान फीडर की लंबाई। किसकी लंबाई है ये? राजस्थान फीडर की लंबाई। और मुख्य नहर 445। देख लीजिए यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की ही सबसे लंबी नहर है। जी हां, भारत की सबसे लंबी नहर और राजस्थान की सबसे बृहद सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर, जिसकी टोटल लंबाई कितनी? 649। 649 को 2 भागों में किस प्रकार बांटा? 204 तो है हमारी क्या प्यारे विद्यार्थियों? 204 हो जाएगी कौन सी? राजस्थान फीडर। 204 तो क्या हो जाएगी? राजस्थान फीडर। और 445 क्या हो जाएगी? मुख्य नहर हो जाएगी। 204 में से आपको बता दिया 150 तो किलोमीटर पंजाब में है, 20 किलोमीटर कहां पर? हरियाणा में, और 34 किलोमीटर कहां पर? राजस्थान में है। राजस्थान फीडर की लंबाई ये देखिए 34 किलोमीटर राजस्थान में। और यह नहर राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और उसके बाद यहां पर इंदिरा गांधी नहर का दूसरा भाग 445 किलोमीटर लंबा है, जो कहां से? गंगानगर बीकानेर होता हुआ जैसलमेर के मोहनगढ़ में यहां पर समाप्त हो जाता है, यानी मोहनगढ़ तक ये जाती है। और इसमें कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें। और आपको बताई थी मैंने शाखाएं कितनी हैं? 9 शाखाएं हैं। उप शाखाएं कितनी हैं? 3 उप शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया राजस्थान फीडर की लंबाई। क्या पूछा गया कि इंदिरा गांधी फीडर या राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की लंबाई, 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई है। क्या है? मुख्य नहर की लंबाई है। और 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है। टोटल लंबाई है। और 826 किलोमीटर क्या है? राजस्थान का
उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार 826 किलोमीटर है ना। और 869 किलोमीटर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वो है हमारा पूर्व से लेकर पश्चिम के राजस्थान की चौड़ाई, पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई। और इन दोनों के मध्य अंतर कितना, 43 किलोमीटर। ये बातें मैंने पहले आपको बता दी थी। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया कि राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 870 लवण निरीक्षक भर्ती में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है। तो कौन से जिले से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। कौन से जिले से, हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील, टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। और राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है राजस्थान में, ये है 34 किलोमीटर। कितनी है, 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 34 किलोमीटर। कहां तक है, हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक। मसीता वाली हेड तक क्या बनी हुई है, यहां पर राजस्थान फीडर बनी हुई है। कहां तक है, मसीता वाली हेड तक। आगे क्या आ जाती है, मसीता वाली हेड से आगे शुरू हो जाती है मुख्य नहर। क्या शुरू हो जाती है, मुख्य नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है। अंतिम छोर कहां पर, मोहनगढ़ जैसलमेर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास नदियों के हरिके बैराज से निकाली गई है। वो फिर पंजाब में 150 किलोमीटर है, फिर आगे 20 किलोमीटर हरियाणा में, और फिर 34 किलोमीटर कहां पर, राजस्थान के मसीता वाली हेड तक। क्या है, ये मसीता वाली हेड है, यहां पर तो है राजस्थान फीडर की लंबाई। और उसके आगे 445 किलोमीटर है मुख्य नहर की लंबाई, जो मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत है। मुख्य नहर कहां तक विस्तृत है, तो मुख्य नहर शुरू होती है मसीता वाली हेड से और कहां तक जाती है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। देखिए इसका आंसर आगे दे रखा है हमें, तो ये लीजिए, हमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरपीएससी 2011 में पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है जी, क्या चंबल परियोजना है, क्या माही परियोजना है, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, या विशलपुर परियोजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कटप्पा, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 874, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया। तो चलिए बता देते हैं प्यारे विद्यार्थियों एक मोटिवेशन के साथ इस क्वेश्चन का आंसर। और मोटिवेशन क्या है हमारा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बता दीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। एकदम करेक्ट बात है जी, एकदम करेक्ट बात। फिर देखिए इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें से विभिन्न जिलों को पानी दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है जी, 7 लिफ्ट नहरें हैं, 9 शाखाएं हैं, 3 उप शाखाएं हैं, हमने याद कर रखी है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। जी श्रीमान बिल्कुल सही है, 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है और 445 किलोमीटर क्या है मुख्य नहर है। और टोटल लंबाई हो जाएगी 649 किलोमीटर। ठीक है जी, यह नदी पोंग बांध से प्रारंभ होती है। क्या मजाक चल रहा है गुरुदेव, यहां पर पोंग बांध नहीं हरिके बैराज बांध है। कौन सा बांध है, हरिके बैराज बांध है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमें यही तो एग्जामिनर ने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। हाँ ये बात तो सही है कि सतलज और व्यास नदी के संगम पर वो बांध बना हुआ है।
कौन सा बांध बना हुआ है? हरिके बैराज बांध बना हुआ है, ने की पोंग बांध। तो इसमें कौन सा गलत दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी बोले तो देवसेना। ऑप्शन नंबर डी बोले तो देवसेना इसमें सही आंसर हो जाएगा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लंबावित होता है? कौन सा क्षेत्र होता है? हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, यही जिले तो प्रभावित लंबावित होते हैं, प्रभावित नहीं लंबावित होते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ये कौन से में आते हैं? एक बार मैप बनाइए, अपने आप पता चल जाएगा कहां पर आते हैं। ये क्या है? हमारा प्यारा सा रफली डायग्राम बना लिया, किसका? राजस्थान का। किसका है ये? राजस्थान का। ये कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। इस क्षेत्र में लाभ मिलता है इंदिरा गांधी नहर, मोहनगढ़, जैसलमेर, यानी ये कौन सा है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। तो कौन से जिले में कहां पर मिलेगा? उत्तर पश्चिम में मिलेगा या दक्षिण में मिलेगा या दक्षिण पश्चिम में या संपूर्ण राजस्थान? ना गुरुजी, संपूर्ण राजस्थान तो सोचनो ही को नहीं आ पाने, न दक्षिण में मिले न दक्षिण पश्चिम में मिलता है। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारे द्वार श्रीमान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आरएएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देख लीजिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में सिंचाई की जाती है यहां से। फिर देखिए 876 नंबर क्वेश्चन क्या है? 876 नंबर क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो रसायन भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया कि निम्न में से किसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो कहा जाता है हमारी यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और किसके शासनकाल में ये बनी थी? ये तो आपको याद होना चाहिए ना कि किसके शासनकाल में बनी थी। आपको मैंने यह बता दिया कि यह मरुगंगा है यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज है? यह कंवर सेन के दिमाग की उपज है। कंवर सेन के दिमाग की उपज है जिन्हें पद्म विभूषण मिला था 1956 में। ठीक है, पद्म भूषण, विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला था कंवर सेन को। तो किसके शासनकाल में, यानी उस समय राजा महाराजा ही थे। 1958 की बात कर रहे हैं, 1958 से लेकर 1978 तक की बात करें, 75 तक, उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था शार्दुल सिंह। कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह उस समय शासक थे। ये याद रखना आप, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लीजिए, ये आ गया हमारा एलए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया? निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल स्रोत है। हनुमानगढ़ और चूरू जिले को जल कौन सी लिफ्ट नहर से मिलता है? क्या कंवर सेन से, क्या गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर से, या चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से, या फिर पोखरण लिफ्ट नहर से? तो इसका सही आंसर होगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ऑप्शन नंबर सी। और कल मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसका पुराना नाम क्या था देख लीजिए। पुराना नाम साहवा लिफ्ट नहर योजना था। पुराना नाम क्या था? साहवा लिफ्ट नहर योजना था, जिसका वर्तमान नाम कुंभाराम लिफ्ट नहर है, जिससे हनुमानगढ़ और चूरू जिले क्या करते हैं? जल प्राप्त करते हैं। और कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें। तो सर आप हमें लिफ्ट नहरें ही करा दीजिए। तो चलिए हम लिफ्ट नहरें कर लेते हैं। ये देखिए राजस्थान में कितनी लिफ्ट नहरें? टोटल 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो चलिए इनकी हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या। नंबर 1 पर आती है कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी आती है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो क्या है? सबसे पहली लिफ्ट नहर है। सबसे पहली लिफ्ट नहर भी कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर है। कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसका पहले नाम क्या था? लूणकरण सर लिफ्ट नहर। कौन सा नाम था इसका पहले? लूणकरण सर इसका पहले नाम था। और ये कौन से जिले हैं? गंगानगर और बीकानेर जिले क्या होते हैं? इससे लंबावित होते हैं, यानी इन जिलों को ये इनका लाभ मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी प्रकार कि कंवर सेन लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो गंगानगर, बीकानेर होते हैं। याद किस प्रकार रखेंगे? तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी ट्रिक है
बिग यानी बिग माने क्या होता है बड़ा, और लुक यानी चेहरा, लुक यानी चेहरा, यानी बिग लुक, यानी लुक तो है, कैसा लुक है, बिग लुक है, यानी बिग लुक, ये याद रख लीजिए। बी से बीकानेर, गै से गंगानगर। पहले नाम क्या था लूणकरण सर, वर्तमान में नाम क्या हो गया कंवर सेन। बस याद हुआ ना, ये हुआ हमें याद। क्या हो गया, पहले नाम क्या था कंवर सेन, नहीं पहले नाम लूणकरण साहब, वर्तमान में क्या हो गया कंवर सेन, इसका नाम हो चुका है। और बिग लुक याद एक दो बार बोलिए मेरे साथ, अपने आप याद हो जाएगा। ईयरफोन कानों में लगा रखिए तो भी साथ बोल लीजिए, क्या दिक्कत है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ लाइब्रेरी में बैठे हो तो धीरे से बोलिएगा, क्या बिग लुक, क्या बोलना है बिग लुक, बिग लुक, यानी बी से बीकानेर, गै से गंगानगर, लुक यानी लूणकरण सर यानी कंवर सेन, जिसका वर्तमान नाम हो गया। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन सी लिफ्ट नहर है जिसका पहले नाम लूणकरण सर था। क्या था, लूणकरण सर पहले नाम था, तो वो हो जाएगी कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। नेक्स्ट नहर, परियोजना नहीं नहर है, ये लिफ्ट नहर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है 2 नंबर पर जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और इसमें नोअरसावा लिफ्ट नहर इसका पहले नाम था, और हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू ये जिले लंबावित होते हैं। कौन कौन से जिले लंबावित होते हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिले लंबावित होते हैं। किससे, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से। और इसको मैंने याद किस प्रकार रखा है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कुंभाराम मेरे दादाजी के पिताजी का नाम है, यानी मेरे क्या हो गए परदादाजी, उनके नाम पर मैंने याद कर रखा है। तो आप किस प्रकार याद रख सकते हो वो रख लीजिए। क्योंकि मैं नौर बादरा क्षेत्र से हूं, तो ये देखिए नौरसावा, नौर बादरा से हूं मैं, और कुंभाराम मेरे परदादाजी का नाम है। हनुमानगढ़ हमारा आता ही है चूरू, पहले चूरू क्या है, ददरेवा चूरू है ना, वहां से हम आए हैं। पहले ददरेवा चूरू था हमारा मूल स्थान, वहां से हम नौर आए हैं, नहीं बादरा आए हैं, नौर बादरा में आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार मैंने याद कर रखा है, तो आप किस प्रकार याद रख सकते हो वो रख लीजिए। बाकी सभी मैं आपको और बता दूंगा, और के ट्रिक बता दूंगा, ये आप अपने आप याद रख लीजिए। फिर देखिए पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर और गजनेर लिफ्ट नहर, जिले देखिए बीकानेर और नागौर। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, बिग लुक पढ़ा था, बिग लुक पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, बिना पग। क्या सर, बिना पग हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बस इसी प्रकार याद रखेंगे, बिना पग, बिना पग, बिना पग, यानी बी से बीकानेर, ना से नागौर, पै से पन्ना लाल भारूपा लिफ्ट परियोजना, नहीं परियोजना बार बार नाम आ रहा है, नहर है ये। और गै से क्या हो जाएगा, गजनेर लिफ्ट नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गजनेर लिफ्ट नहर हो जाएगा। वर्तमान में इसका नाम क्या है, पन्ना लाल भारूपाल इसका नाम वर्तमान में है प्यारे विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी याद हो गई होगी बिना पग वाली। क्या याद हो गई, बिना पग वाली भी एक लिफ्ट है, और एक बिना लुक वाली है, एक बिना पग वाली है। फिर देखिए एक का तो लुक ही नहीं है, अरे एक का पग ही कोनी। वाह क्या ट्रिक बनी है, एक कन लुक कोनी, अरे एक कन पैर विद्यार्थियों की कोनी, पैर ही कोनी। ठीक है, फिर देखो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, फिर क्या आती है, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर आती है हमारी 4 नंबर, जिसका नाम क्या था, फलोदी लिफ्ट नहर था। क्या था, फलोदी लिफ्ट नहर था। वर्तमान में इसका नाम है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। तो जैसलमेर, जोधपुर और यहां पर जैसलमेर 2 बार दे दिया, कोई बात नहीं। इसको मैंने किस प्रकार याद रख रखा है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए गुरु, गुरु, गुरु जज बनियानी, गुरु जज बनियानी, जज के लिया अपने खातर, फल लिया, देसी भाषा में के लिया, फल लिया। देखो गुरु जी जज बनते ही हमारे लिए क्या लाते हैं, फल लाते हैं। गुरु जी जज बन गए, फल लाए। तो देखिए गुरु से गुरु जंबेश्वर याद रखिए, फल से पहले वाला नाम याद रखिए फलोदी, और जज से जय से जैसलमेर, जय से जोधपुर। ये जयपुर में तो काम ही नहीं है इसका, तो आप जयपुर याद रखोगे ही नहीं, तो यहां पर जैसलमेर और जोधपुर आ जाएगा, जैसलमेर और जोधपुर आ जाएगा यहां पर। तो ये भी याद हो चुका होगा। और जालोर, अब कुछ साथी के मन में आ रहा सर हम जैसे जालोर बना दिया तो, जैसे जयपुर बना दिया तो इतना तो आपको भी तो कॉमन सेंस है। तो क्या है, कॉमन सेंस है। जयपुर में जाती नहीं, जालोर में जाती नहीं, तो जैसे जैसलमेर बनेगा, जैसे जोधपुर बनेगा। गुरु जज बनते ही हमारे लिए क्या लाए, फल लाए। और पहले कौन सी थी, बिग लुक, यानी लुक बड़ो
बड़ो थो। और फिर क्या, बिना पगगी आ गई। फिर क्या आई, बिना पगगी लिफ्ट नहर आई। फिर देखो हमारा नेक्स्ट, उसके बाद आता है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसे कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से पहले जाना जाता था, और बीकानेर और जोधपुर। देखिए क्या हुआ यहां पर, गुरु तो जज बन गए, गुरु तो क्या हो गए, जज बन गए। अब अपने घर भी फैमिली में किसी को तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए फैमिली में क्या करते हैं, काका को याद करते हैं। काका आता है ना, काको कहते हैं, आप अंकल कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, काको। तो देखो काको क्या है, काको बिज्जो, काकन का बिज्जो, कीन की बिज्जो। अब बरसात हो चुकी है, काको बिज्जो के बिज्जू बेटा, की बीज दो गुरु, की बेच दो काको, कीन की बिज्जो जरूर। तो देखो काको बिज्जो, काको बिज्जो। ये मैं ट्रिक क्यों बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं अभी आपको कराऊंगा, ये सातों लिफ्ट होते ही आपको सारे लिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लिफ्ट नहर के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किस प्रकार पूछे जाएंगे। का से क्या बनेगा, करणी सिंह याद रख लीजिए। को से कोलायत, बी से बीकानेर, जो से जोधपुर। काको बिज्जो गुरु फल लायो कद, जज बनते ही लायो बिग लुक हमने याद किया था, और बिना पैर पग याद कर लिया है। उसके बाद आता है हमारा जय नारायण व्यास। कौन सा आता है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर आती है, जिसे पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में जय नारायण व्यास है। फिर देखिए यहां पर क्या है, बीकानेर। क्या दे रखा है, में बीकानेर दे रखा है। ये शायद मुझे लगता है थोड़ा टाइप गलत हो रखा है। यहां पर क्या है, पोखरण, पोखरण वाला बीकानेर नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर और जोधपुर है। जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर एंड जोधपुर, ये दो आएंगे, जे वाले दो आएंगे यहां पर। पोखरण लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम क्या है, जय नारायण व्यास है। क्या है, जय नारायण व्यास, जिसका वर्तमान में नाम है। और नेक्स्ट वाला क्या है, वीर तेजा जी, वीर तेजा जी बागड़सर। ठीक है, ये बीकानेर, ये बिल्कुल सही है। ये तो क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है। ये देखिए इसको याद किस प्रकार रखेंगे, देखिए गुरु क्या बन गए चुके थे, जज बन चुके थे। क्या लाए थे, फल लाए थे ना। अब देखो जज बन तो गए, अब उनको नापना पड़ेगा कि कितने लेवल के जज बने, छोटे जज बने हैं, बड़े जज बने हैं, कितने लंबे, उनकी पहुंच कितनी है, छोटी सी है या बड़ी पहुंच है, यानी नापो। अब सारा जना मिलके क्या करांगा, नापांगा। के नापांगा, जज ने नापांगा कि किसा जज बने, पहुंच छोटी है या पहुंच बहुत बड़ी है। तो देखिए ना से नारायण व्यास लिफ्ट हो गई, पो से पोखरण लिफ्ट नहर हो गई, जज से जैसलमेर और जोधपुर आ जाएगा। और तेजा जी बागड़सर बीकानेर को किस प्रकार याद रख रखा है, मैंने याद रख रखा है मेरे दादाजी से। मेरे जो दादाजी है उनके भाई का नाम है बगड़ावत। क्या नाम है, बगड़ावत। और वो क्या थे, तेज थे। क्या थे, तेज थे। इसलिए उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, बेच दिया, यानी बीकानेर, बिका यानी बेच दिया, बिक गया, बेच दिया। इस प्रकार मैंने इसको याद कर रखा है। देखिए आप राजस्थान जीके को अपनी फैमिली में ले आइए, राजस्थान जीके आसानी से याद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार मैंने आपको दो बताई है यहां पर ट्रिकें, तो याद कर लीजिए। देखिए अब तक हमने सातों लिफ्ट नहरें देख ली। नंबर 1 पर देखी बिग लुक वाली, फिर देखी हमने बिना पैर वाली, एक हमने कुंभाराम वाली देखी थी जो हनुमानगढ़ नौर पहले उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों। एक हमने देखी गुरु जज फल लायो, गुरु जज बनते ही क्या लाया था, जज लाया था। उसके बाद हमने देखी नापो जज, जज नहीं नापा था। और एक हमने ये देख ली, कौन सी, वीर तेजा जी। और प्यारे विद्यार्थियों ये हमने लिफ्ट नहरें देख ली। और एक काको बिज्जो, काको को क्या किया था, बिज्जो थे, चीणा बिज्जो, सरस्यू बिज्जो, की भी बिज्जो, लेकिन बिज्जो ये हमने याद कर लिया। और अन्य दो नहरें हैं जो निर्माणाधीन और प्रस्तावित है, एक तो बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है और एक भेरुदुन चालनी लिफ्ट नहर है। कौन से क्वेश्चन में थे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में थे। और ये देखिए हनुमानगढ़ चूरू वाला कौन सा आ जाएगा, यहां पर चौधरी कुंभाराम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये लीजिए कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है कौन से जिले को लंबावित करती है, तो हनुमानगढ़ और चूरू को करती है। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जयन में पूछा गया। फिर आता है हमारा यहां पर क्वेश्चन जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2016 में कि इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के कितने भाग में सिंचाई अर्जित कर चुकी है। करंट का क्वेश्चन था, अब नहीं पढ़ना, तो उस समय 16 हेक्टेयर था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
और इसे क्या कहा जाता है? इसे थार मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की जीवन रेखा और किस नाम से जाना जाता है? इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मरुगंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। 880 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है, यानी अधिकतम सिंचाई परियोजना कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कितनी है? 14.10 लाख हेक्टेयर है क्या? नहीं है। क्या 15.17 लाख हेक्टेयर है? नहीं है। क्या 16.10 लाख? नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 19.63 लाख हेक्टेयर इसकी अधिकतम यानी चरम सिंचाई क्षमता इतनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया कि निम्न में से किस स्थल पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? पेयजल नहीं पहुंचाया जाता। तो देखिए, बीकानेर में पहुंचाया जाता है, जोधपुर में पहुंचाया जाता है और यहां पर बाड़मेर में भी पहुंचाया जाता है, लेकिन पाली में नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 882 नंबर क्वेश्चन। अब आ चुका है क्वेश्चन किसका? शाखाओं से संबंधित। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। तो चलिए उन 9 शाखाओं की हम बात कर लेते हैं। कितनी? 9 शाखाओं की हम क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। 9 शाखाएं कौन कौन सी है? देखिए, इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर आती है, हरिके बैराज से आती है, इस प्रकार। अब बात करेंगे 9 शाखाओं की। किसकी बात करेंगे? 9 शाखाओं की बात करने वाले। तो सबसे पहले ये कौन सा है? देखिए, इधर जा रही है नहर, तो ये कौन सा भाग होगा इसका? ये भाग होगा इसका बायां भाग। कौन सा होगा बायां भाग? ये बायां भाग होगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा? दायां। ये तो हो गया बायां। लिख लीजिए एक बार, क्यों लिखा रहा हूं आपको पता चल जाएगा। ये तो है बायां भाग। ये कौन सा है इसका? दायां भाग। ये कौन सा है इसका? दायां भाग। ये क्या है? इंदिरा गांधी नहर है ना। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे 9 शाखाएं। 7 लिफ्ट नहरें पढ़ ली, अब 9 शाखाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 9 शाखाएं। सबसे पहले इसमें आकर मिलती है कौन सी? रावतसर शाखा। कौन सी शाखा? रावतसर शाखा आकर मिलती है इसमें। या ये रावतसर शाखा यहां से निकाली गई है, मिलती तो नहीं, निकाली गई है। नहर थोड़ी गई है, ये है निकाली गई है। इस प्रकार निकाल दी रावतसर शाखा को, जो रावतसर इस साइड में पानी उपलब्ध करवाती है। फिर यहां से निकाली गई है एक अनोपगढ़ शाखा। कौन सी शाखा निकाली गई आगे? अनोपगढ़ शाखा आगे निकाली गई। अनूपगढ़ शाखा निकाली गई है, अनु से याद रख लीजिए। उसके बाद अनूपगढ़ के बाद निकाली गई सूरतगढ़ शाखा। क्रम से याद रखना है इनको। अनूपगढ़ के बाद क्या है? सूरतगढ़ शाखा। उसके बाद आती है पुंगल। कौन सी शाखा? पुंगल शाखा आती है। उसके बाद कौन सी आती है? पुंगल के बाद। उसके बाद यहां से एक शाखा निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर से। कौन सी? दांतोर। कौन सी? दांतोर शाखा निकाली गई है। कौन सी? दांतोर। उसके बाद दांतोर के बाद एक और शाखा निकाली गई। कौन सी? उसका नाम है बरसल। क्या? बरसलपुर। बरसलपुर। बरसलपुर शाखा निकाली गई है। और बरसलपुर के बाद आगे कौन सी शाखा? दांतोर के बरसलपुर। चारण वाला। कौन सी शाखा? ये है चारण वाला। कौन सी? चारण वाला। चारण वाला शाखा निकाली गई। उसके बाद निकाली गई शहीद बिरबल। कौन सी? शहीद बिरबल के नाम से शहीद लिख लेते हैं, शहीद बिरबल शाखा निकाली गई। और अंत में शाखा निकाली गई है सागरमल गोपा। कौन सी? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा शाखा निकाली गई। ये शाखाएं हो गई 9। तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गई 9 शाखाएं। और ये इसी क्रम में, जिस क्रम में मैंने बनाई है ना, उसी क्रम में। ये कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। यानी सबसे उत्तर में रावतसर, फिर अनूपगढ़, फिर सूरतगढ़, फिर पुंगल, फिर दांतोर, फिर बरसलपुर, फिर चारणवाला, फिर शहीद सागरमल, फिर आती है सागरमल। ठीक है ना। ये है इस प्रकार ये उप शाखाएं, नहीं शाखाएं। क्या है? शाखाएं हैं। और उप शाखाएं कितनी है? 3 उप शाखाएं हैं। वो कौन कौन सी है? लीलवा, दीघा, गडरा रोड। गडरा रोड तो बाड़मेर में है, दीघा जैसलमेर में, और लीलवा भी जैसलमेर में है। ये भी याद रख लीजिए। लीलवा, दीघा, गडरा रोड, ये भी याद रखिए। 3 उप शाखाएं हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि एकमात्र ऐसी शाखा जो बाईं ओर निकाली गई है। देखिए इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है ना, एकमात्र है। और सारी किधर है? दाईं ओर है। सभी कहां पर है? दाईं ओर है बाकी सभी। और एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं ओर निकाली गई है, वो है रावतसर शाखा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए जयन
मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में पूछा गया, उत्तर से दक्षिण क्रम बताना था। सबसे उत्तर में आती कौन सी? सूरतगढ़। उसके बाद आती है अनूपगढ़, तो पुंगलगढ़ तो आएगा नहीं, ये रही अनूपगढ़, 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 ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अनूपगढ़ के बाद सूरतगढ़ आता है, सूरतगढ़ इसमें दे ही नहीं रखा। सूरतगढ़ के बाद आता है पुंगल, तो ये रहा पुंगलगढ़, ये रहा पुंगलगढ़, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। फिर आता है क्या? पुंगलगढ़ के बाद में आता है कौन सी? दांतोड़ शाखा, दांतोड़ इसमें ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद कौन सी आती है? बरसलपुर आती है, तो इसमें चाणवाला दे रखा है, इसमें बरसलपुर दे रखा है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 883 नंबर क्वेश्चन आ गया ना वो, कि इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? कौन सी? जय नारायण व्यास से। कौन सी लिफ्ट नहर से? जय नारायण लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, ये हमको बताना है। तो देखिए इसका क्या था? नापो पग, नापो जज, जज को नापना था ना, कितना बड़ा है कितना छोटा है। नापो यानी नागौर, और क्या था यहां पर? नापो यानी ना से तो क्या बना था? ना से हमने बनाया था प्यारे विद्यार्थियों नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास बनाया था। पो से पोखरण, इसका पहले नाम क्या था? पोखरण लिफ्ट नहर इसका पहले नाम था। जय से क्या बना? जैसलमेर, जय से क्या बना? जोधपुर बना था, तो जैसलमेर जोधपुर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। क्या इसमें है? जैसलमेर और जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, जैसलमेर और जोधपुर इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी नहर से कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? तो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी? नंबर 1 कुंभा राम बताया था आपको, उसके बाद बिग लुक वाली बताई थी। कौन सी बताई थी? बिग लुक वाली बताई थी। एक कौन सी बताई थी आपको? काको बिजो, काको बिजो। एक बताई थी गुरु जज बनते ही क्या लाए थे? फल लाए थे। 4 हो गई। एक क्या था? उसके बाद हमने जज को नापा भी था ना, नापो जज, नापो जज। और एक बताई थी बागड़सर वाली, जो बगड़ावत, क्या बगड़ावत क्या कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, तेज यानी तेजा सिंह, ये बताई थी 6 नंबर। और एक बताई थी गप बिना, बताई थी ना, गप बिना भी बताई थी आपको, ये आपको याद रखना है, या बिना पग या गप बिना, ये आपको बताई थी। 7 हो गई ये लिफ्ट नहरें। ये देखिए सातों की सातों के नाम यहां पर लिख रखे हैं। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे यहां पर क्या है? इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? कंवर सेन थी। कौन सी थी? कंवर सेन, ऑप्शन नंबर सी। और इसका पहले नाम क्या था? लूणकरण सर नाम था। क्या था? लूणकरण सर, लूणकरण सर इसका पहले नाम था। और कौन कौन से जिले इससे प्रभावित होते हैं ये आपको पता है ना? लुक बिग था। कैसा था? बिग, यानी बीकानेर और गंगानगर जिले लाभान्वित होते हैं। ये आपको सारी बता दी प्यारे विद्यार्थियों, सातों की सातों लिफ्ट नहरें। अब देखिए क्वेश्चन 886 नंबर क्वेश्चन, जोड़ियां दे रखी है, जोड़ियां का मिलान करना है तो कर दीजिए जोड़ियों का मिलान। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड का हमें क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ क्या दे रखी है? लिफ्ट नहरें, और दूसरी तरफ लाभान्वित जिले दे रखे हैं। तो देखिए जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास की क्या बताई थी? नापो जज, जज को नापना था ना, तो नापो जज यानी जैसलमेर जोधपुर आ जाएगा यहां पर, तो ये बन गया। फिर देखिए चौधरी कुंभाराम, कुंभाराम तो आपको कितनी बार ही बता दिया, हनुमानगढ़ और चूरू आएगा। फिर देखिए पन्ना लाल भारूपाल, पन्ना लाल भारूपाल यानी पग बिना। कौन सी है ये? पग बिना वाली, पग बिना वाली है, यानी पैसे पन्ना लाल भारूपाल, और वर्तमान में नाम गुरु जंबेश्वर है। बीना यानी बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर। और काको बिजो यानी बिजो यानी बीकानेर और जोधपुर। याद हो गई ना? इस प्रकार याद रखिए। अब अन्यथा ये ट्रिकें याद नहीं रखते तो क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते। यानी 1 में 3 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। 3 4 1 2 इसका सही आंसर आएगा। 3 4 1 2 हॉस्टल, सुप्रीडेंट और ग्राम सेवक में पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारे द्वार सिरमान। देखिए ऑप्शन नंबर ए। और ये सारी व्याख्या आपको बताई दी। करणी सिंह कहां पर है? पन्ना लाल भारूपाल कहां पर है? फिर 887 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी हमें क्या करना है? मिलान करना है, या सही नहीं है। यानी ऊपर वाले ने अब की बार जोड़ियां बनाकर भेज दी है, हमें बताना है कि कौन सी गलत है। कंवर सेन,
कंवर सेन वाली कौन सी थी प्यारे विद्यार्थियों? लुक बिग यानी बीकानेर और गंगानगर है, ये सही है। फिर गंदेली सावा यानी इसका नाम क्या था पहले? इसका नोर गंदेली सावा, ये इसका नाम था कुंभाराम और चुरू आता ही आता है। फिर देखिए गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर है और इसकी क्या बताई थी प्यारे विद्यार्थियों? पग बिना, बिना यानी नागौर आता है, लेकिन राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये गलत दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऐसी लिफ्ट नहर ही नहीं राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो कौन से आएंगे? देखिए राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से लंबावित होने वाले जिले जोधपुर, बाड़मेर, पाली आदि हैं। इस परियोजना में जैसलमेर शामिल नहीं है, शेष समस्त विकल्प सम्मिलित है। ठीक है ना, ये आ जाएगा यहां पर आंसर। ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कंवर सेन लिफ्ट नहर आपको पता ही है, गंदेली लिफ्ट नहर आपको पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर कौन से शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवाता है? तो बिग लुक, बिग लुक। देखिए बार बार बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए। बिग लुक यानी लूणकरण सर पहले नाम, लुक वर्तमान नाम, बीकानेर और गंगानगर। तो यहां पर बीकानेर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन था। और देख लीजिए, और ये पहली क्या है? कंवर सेन पहली है ना लिफ्ट नहर, सबसे लंबी भी लिफ्ट नहर है और पहली भी लिफ्ट नहर है। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देर का यहां पर कंवर सेन के नाम पर रखा गया। जीवन रेखा भी कहा जाता है बीकानेर की। किसे? कंवर सेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंवर सेन लिफ्ट नहर का पूछ लिया गया। बिग है तो बिग लगा लीजिए, बीकानेर और गंगानगर। कोई मुश्किल सवाल है क्या? नहीं। ये गजनेर क्या थी? गजनेर पग बिना थी। क्या थी? पग बिना। ये लीजिए पग बिना। गै से गजनेर, पै से पन्नालाल भारूपाल, बीकानेर और नागौर। ये रहा, नाम ही पूछा है क्या? पन्नालाल भारूपाल, ऑप्शन नंबर ए। नाम पर देखिए, नाम पूछा, अब वर्तमान में नाम क्या है? तो पन्नालाल भारूपाल हो जाएगा। देखिए ट्रिक से हमने किस प्रकार किया, नाम भी याद कर लिया, पन्नालाल भारूपाल। बार बार बोलेंगे ना तभी याद हो जाएगा, ये हमें ऐसे याद नहीं होगा। देखिए गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम पन्नालाल भारूपाल है। ठीक है जी। यह अमरपुरा से शुरू होती है और वह नोखा दया तक जाती है। बीकानेर नागौर को पानी उपलब्ध करवाती है और यहां पर सोबासर जलाशय का पानी भी इस नहर में मिलता है। ठीक है जी। फिर देखिए नेक्स्ट गजनेर क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर लंबावित होती है, लंबावित होते हैं नहर से। कौन से जिले लंबावित होते हैं? कोई मुश्किल है क्या? नहीं है जी। क्या ट्रिक थी गजनेर की? तो ट्रिक थी प्यारे विद्यार्थियों पग बिना, पग बिना यानी पन्नालाल भारूपाल, गए से गजनेर, बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए दोबारा से क्वेश्चन आया है, यही लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पहले भी हम कर चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर लगाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखिए राजस्थान नहर नाम था पहले 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी, याद रखना है क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिरोजपुर के निकट हरिके बैराज से इस नदी नहीं नहर का उद्गम होता है और सतलज और व्यास के संगम पर यह बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 893 क्या है? 893 देख लीजिए यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहर के अनुसार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है ये हमको बताने। तो बता दीजिए गलत कौन से है। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया। गलत। तो कब रखा गया? 1984 में। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। इंदिरा गांधी नहर से 9 लिफ्ट नहरें नहीं 7 लिफ्ट नहरें। 9 तो क्या हैं? 9 तो प्यारे विद्यार्थियों शाखाएं हैं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी? नहीं, इनके शासनकाल में जरूर हुई थी, लेकिन कल्पना करने वाले तो कंवर सेन थे। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है जी। 20 किलोमीटर लंबाई हो रही इसकी। तो कितनी? 20 किलोमीटर। कौन सी? राजस्थान फीडर की लंबाई है, राजस्थान फीडर की लंबाई है। तो चारों ही कथन गलत, यानी एग्जामिनर बड़ा खेल खेल चुका है यहां पर, कौन सा भी कथन सही नहीं दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हम क्या सोचते कि एग्जामिनर ने एक तो कथन सही दिया ही होगा, तो हम कौन सा करते? हाँ, नहर की कल्पना वाले करें। यहाँ ये तो हम कर देते कि हरियाणा से नहीं गुजरती,
ये तो हमें पता होता कि ये गलत है हो गया और ये भी गलत हो गया, ये भी, लेकिन यहां पर कंफ्यूज होते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ 1982 हो सकता है, 84 नहीं, एक वाला हम सही मान लेते हैं और बाकी गलत मान लेते हैं, और हम आंसर क्या करके आते फिर पता है, ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 गलत है और 1 नंबर सही है। क्योंकि हम ऐसा सोचते ही नहीं कि सभी भी गलत दे सकता है एग्जामिनर, तो यहां पर सभी भी गलत दे दिए एग्जामिनर के द्वारा। और आपको पता ही है 1984 में इसका नाम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 894 देखिए, लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है। तो क्या है, मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता, मिट्टी अपवर्तन, या विघटित जल प्रवाह, या प्रदूषित भूजल। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता। वहां पर सेम की समस्या है जहां पर इंदिरा गांधी नहर गुजर रही है, और हनुमानगढ़ का तो बड़ोपल गांव सेम के लिए प्रसिद्ध भी है। इतनी सेम की समस्या है बड़ोपल गांव में कि खेती क्या प्यारे विद्यार्थियों, मकान भी नहीं बनाए जा सकते। फिर देखिए, वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाखड़ा नांगल नहीं, कि निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है। सुमलित नहीं है वो बताना है। बाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की, बिल्कुल सही है जी। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान, गुजरात की है, बिल्कुल सही है। और नर्मदा कहां की थी, नर्मदा 4 थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, इसको कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हमें, गलत दे रखा है, यानी सुमलित ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो क्या आएगा इसका आंसर देख लीजिए, नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश से इसका कोई भी लिंक नहीं है। फिर देखिए, वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। जवाई, आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, जवाई तो बाली उम्र में बना था, जवाई तो बाली उम्र में बना था। बाली तहसील पाली में स्थित है जवाई। कहां पर, बाली तहसील पाली में स्थित है जवाई, ऑप्शन नंबर बी। और कौन सी नदी पर है, लूणी नदी की सहायक नदी है कौन सी, जवाई नदी, उसी पर ये बनाया गया। कहां पर, सुमेरपुर पाली में। और इसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा उमेद सिंह ने शुरू करवाया था, और निर्माण पूरा होता है 1956 में, शुरू होता है 1946, 10 साल लगे थे इसे। और इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं जी, जवाई बांध को कहते हैं। जवाई बांध कहां पर, पाली में स्थित है। कौन सी नदी पर बनाया गया, जवाई नदी पर बनाया गया। जवाई किसकी सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। और लूणी की सहायक नदियों की ट्रिक क्या थी, मेरे सागी मित्र की सकाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागा हुई सरस्वती। और जवाई बांध योजना सिंचित जिले पाली और जालोर, याद रखना पाली और जालोर क्या है, इससे सिंचित जिले हैं। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है, जवाई बांध। ये देखिए क्वेश्चन ही पूछ लिया गया संगणक भर्ती में, मैंने कहा याद रखिए, तो क्वेश्चन आया जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं, तो पाली और जालोर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार श्रीमान। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जवाई परियोजना से लंबावित नहीं होने वाला जिला कौन सा है। जवाई परियोजना से, क्या उदयपुर, क्या राजसमंद, क्या बाड़मेर या सिरोही। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजसमंद। और इसकी व्याख्या देखिए प्यारे साथियों, क्या कह रही है व्याख्या, ये देखिए, जवाई परियोजना से उदयपुर, बाड़मेर, सिरोही जनपदों को लाभ हुआ है, इनको लाभ हुआ है। सही परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 899, एक नंबर क्वेश्चन, 2 नहीं 3 नहीं 3 एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी वन रक्षक, लैब असिस्टेंट और उद्योग निरीक्षक भर्ती में पूछा गया कि सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है। क्या जवाहर सागर बांध से जो चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है, क्या हरिके बिराज से जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है, क्या गांधी सागर बांध से जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, या फिर जवाई बांध से संबंधित है जो पाली में जवाई नदी पर बना हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही परियोजना का संबंध यहां पर जवाई बांध से है। और पानी की कमी हो जाती है जवाई बांध में, तो वहां पर पानी लाने के लिए सही परियोजना से जोड़ दिया गया। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में निर्मित है ये सही परियोजना। फिर देखिए जखम सिंचाई परियोजना, अंतिम क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आज का क्लास लंबी हो चुकी है, लगभग कितनी हो चुकी है, आज 1 घंटा 8 मिनट की हो चुकी है। तो अंतिम क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया, ये लीजिए,
बस। और अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपको देना है जी। वनपाल में पूछा गया, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया, लैब असिस्टेंट में पूछा गया और पशुधन सहायक में पूछा गया कि जखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। और एक ट्रिक मैंने बता रखी है, वो ट्रिक बताकर मैं चलता हूं और आपको कमेंट करना है कि जखम थे किसको। जखम थे प्यारे विद्यार्थियों छोटे छोटे महाराणा प्रताप को। ये ट्रिक बता रखी है मैंने। तो जख्म किसको थे? महाराणा प्रताप को। कैसे थे? छोटे छोटे थे, वो किसी को दिखे नहीं और महाराणा प्रताप लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त भी हुए। और प्यारे विद्यार्थियों एक बार बोल दीजिए, महाराणा प्रताप के साहसी बालक हो आप। उसी तर्ज पर यहां पर इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है और इसका आंसर क्या आएगा जरूर जरूर कमेंट करिएगा। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। और क्लास आपने पूरी देख ली है तो अब लाइक जरूर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। कहां जा रहे हो जी? लाइक कीजिए क्लास को पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर वास्तव में इसी प्रकार क्लास देखना चाहते हो। और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम टेलीग्राम चैनल है। और करंट अफेयर्स की क्लास भी लगती है हमारी यहां पर, तो वो भी लगा लीजिए। राजस्थान पॉलिटी की भी क्लास लगती है, वो भी लगा लीजिए। और राजस्थान के जो गुरु नोट्स है ना सुभाष चांद जी के द्वारा करवाए गए, उनके भी आपको क्लासें करवाई जा रही है, तो उनकी भी क्लासें लगा लीजिए करें। तो क्लासें लगाते रहिए, तैयारी करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो करते रहिएगा, सफल प्रयास एक दिन जरूर होगा। मेहनत करते रहिएगा प्यारे विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।